पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं आज भाजपा के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भी उन्हें याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। 2025 का साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, जिसे लेकर आज प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। राकेश सिंह ने कहा कि हमारे जबलपुर और मध्य प्रदेश के गौरव कुंवर रघुनाथ शाह और शंकर शाह ने अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, बल्कि उन्हें अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया था। ऐसे वीर और महान आदिवासी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को हम नमन करते हैं। और आज जैसे ही कार्यक्रम आरंभ होता है, राष्ट्रीय कार्यक्रम में हम जुड़ेंगे। उसके पूर्व हम माननीय श्री अशोक रोहानी के साथ आमंत्रित कर रहा हूं जबलपुर के विकास पुरुष आर्ट जो हमारा तैयार है वो शीघ्र शुरू करें। माननीय अतिथिगणों की माननीय रिंकू विज जी का आगमन हुआ। माननीय विज साहब मंच पर आने की कृपा करें। माननीय श्री माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बिहार की इस धरा पर उनके आगमन पर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। सामाजिक की एक इनकी प्रतिमा भेंट कर उनका अभिनंदन। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। कर्तव्य जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन प्रधानमंत्री महोदय का। निवेदन जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी से कि वे माननीय शॉल और भगवान महावीर की प्रतिमा भेज कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। विकसित भारत के स्पंदन नमन आपकी कर्तव्य ध्वनि के साथ, तालियों के साथ आप सभी की देवियों सज्जनों जुएल ओराम जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए बधाई। माननीय मंत्री महोदय। मंच में बैठे हुए पीछे आजा। मंत्रिमंडल में हमारे वरिष्ठ साथी गिरिराज सिंह जी, हमारे मंत्रिमंडल में मेरे साथी, मेरा छोटा भाई, मैं इस बात को हम दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के में बादल भोई म्यूजियम और मध्य प्रदेश में ही जबलपुर में राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का उद्घाटन। उसके बारे में ये पूरा जय सेवा, जय जवान। भैया मोबाइल पीछे आ गया है। सच्ची मानवता मातृभूमि की रक्षा के भाई प्राण तक त्याग दे आए ताकि तुम सब सुखी जीवन जी सको, समृद्ध और उन्नत जीवन जी सको। अब तुम सब लोग मातृभूमि की रक्षा के गाने अभी नहीं यहीं कर लो, फिर भैया निकलना है। ये वो शब्द थे जिन्होंने इतिहास में ऐसी हलचल पैदा करी
कि ब्रिटानी हुकूमत के पैरों तले जमीन खिसक गई। बात है 18 सितंबर 1857 की, जब जबलपुर कलेक्ट्रेट के सामने गोंड राजा शंकर शाह और उनके वीर सपूत को निष्ठुर हुकूमत ने सजाए मौत अदा करी। पर ये सब हुआ कैसे? इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे चमके थे, इस धरती माँ के गौरव को सूर्य समान दमके थे। सुनाए तुमको हम गाथाएं के बलिदान की। हम दिखाई दे रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का पवित्र दिन है और हम ये कहते हुए गौरवान्वित हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का सरकार के द्वारा फैसला किया है। 2025 भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ये भी सरकार का निर्णय है। बिरसा मुंडा जी एक ऐसा व्यक्तित्व, मात्र 25 वर्ष की आयु जिनकी थी, लेकिन उस कालखंड में जब अंग्रेज़ों का शासन था और जब उन्होंने जल जंगल और ज़मीन से जनजाति बंधुओं को बेदखल करना शुरू किया तो उन्होंने पूरे जनजाति बंधुओं को एकत्र कर उनका नेतृत्व करते हुए और उस कालखंड में अंग्रेज़ों का सामना किया और मात्र 25 वर्ष की आयु में संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन उनके किए गए कार्य आज भी प्रासंगिक हैं, हम सबके मन में हैं और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी स्मृति में ये महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में विकास की दृष्टि से लगातार कार्य किए हैं। सरकार की एक एक योजना को आप देख लीजिए, केंद्र सरकार की, उनमें से ज़्यादातर योजनाएं ऐसी हैं जिनका जनजातीय क्षेत्रों में सीधे तौर पर लाभ मिलता है, पहुंचता है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को भी जनजातीय क्षेत्रों में किसी तरह का भेदभाव ना हो, उनका अधिकार उनको मिले, समाज के सभी वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़ें, इस दिशा में सरकार को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज जब हम जहाँ खड़े हैं, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के संग्रहालय स्मृति में जो संग्रहालय का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये हम सबको गौरव और गर्व से भर देता है। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह इस मिट्टी के पूर्वज हैं। ये वो हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने सर झुकाने से अच्छा अपने प्राणों का बलिदान स्वीकार किया और ये देश के पहले ऐसे राजा हैं जिनको तोप के मुंह में बांधकर अंग्रेज़ों ने उड़ाया था। उनसे क्षमा याचना के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि प्राणों का त्याग स्वीकार है लेकिन क्षमा याचना स्वीकार नहीं है। ऐसा
गौरव मध्य प्रदेश का, इस जबलपुर का और संस्कार धानी का ऐसा गौरवमय इतिहास हमारे पास में है। इस अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। इस सबसे पहले रूम में हमने दिखाया है गोंडवाना जनजाति के बारे में। गोंडवाना समाज की क्या रीतियाँ रिवाज हैं, क्या संस्कृति है, उनके फेस्टिवल्स कैसे हैं, पेंटिंग, आयुर्वेदा, ये सब दिखा दो। साथ में गोंड राज्य के कितने किले हैं। ये गोंड राज्य में बहुत सारे किले हैं जो लोगों को नहीं पता है, बहुत बावनगढ़ भी हैं, तो ये सब लोगों को नहीं पता। तो उन सब से जागरूकता पैदा करने के लिए, गोंड समाज के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हमने पूरा गोंड समाज को बताया। साथ में आपने देखा होगा गैलरी 1 में सबसे ऊपर पेंटिंग्स बनी हैं, वो हमने गोंड आर्टिस्ट को ही यहाँ पे बुला के डायरेक्ट ऑन साइट पेंटिंग्स करवाई। इसमें उस पेंटिंग से भी हमने पूरा गोंड का मरने से लेके पैदा होने से लेके मरने तक का पूरा सफ़र उसमें दिखाया है। कैसे शादियों में उनके कार्यक्रम होते हैं, कैसे कृषि में उनका वो योगदान क्या क्या है, कैसे अपने पूजा में ये सब करते हैं, तो उस हिसाब से उसमें पूरा दिखाया गया है। इसके बाद सेकंड रूम में भी, सेकंड रूम में जब हम आते हैं तो सेकंड रूम में हमने 1857 के आज़ादी के हमारे जो स्वतंत्र संग्राम है उसमें जबलपुर के साथ एमपी जबलपुर और सबसे ज़्यादा मेन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर जो है हमारे जनजातीय स्वतंत्र सेनानी, उन सब का योगदान क्या है वो सब हमने साथ में दिखाया। फिर जितने हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके हमने नाम एमपी रीजन के 1857 के, उनके नाम भी हमने वहाँ पे लगाए हैं। साथ में इनकी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ की जो म्यूज़ियम की वेबसाइट है उसमें भी डाली है।